ही परम महाशांति है। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है एपिसोड नंबर 1246 में। तो कैसे हैं सब भेद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं? आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। मैं हूँ अनंत और सभी का स्वागत करता हूँ लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 में। तो आइए आप और हम मिल के शुरू करते हैं आज का बढ़िया सा एपिसोड। तो भाई बहुत दिन हो गए बात नहीं हुई आपसे, और इस बीच काफ़ी सारी युद्ध भी घमासान मच रहा है, पर कोई बात नहीं, वो उनका कार्य करेंगे, हम अपना कार्य करेंगे। तो उनका काम है लड़ना, तो ये तो लड़ाइयाँ कई हज़ारों लाखों सालों से हो रही हैं अच्छाई और बुराई के बीच में। लेकिन वो एक अलग लेवल का प्रॉब्लम है, राइट। और यहाँ पर एक अलग लेवल का सूक्ष्म में लड़ाइयाँ हो रही है, स्थूल में भी हो रही है, मनुष्य के मन के अंदर भी लड़ाइयाँ हो रही है, मनुष्य के भीतर भी अपने आप से लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो यहाँ पे जो ज्ञान मार्ग में जो सबसे बड़ी लड़ाई है ना, यू वर्सेस यू है। हमारे मन से लड़ाई है ना। हमारा स्वरूप को हम नहीं पहुँच पाते, हाँ, उसको याद नहीं रख पाते, भूल जाते हैं, तो उसका एक अभ्यास है। तो खैर आप सब जानते ही है। तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं शुरुआत आज के बढ़िया क्लास। हमारी बहुत सुपर डुपर रहने वाली है, तो कृपया जो लोग भी आएंगे, अब ये बात याद रखना कि आज के बाद जितने भी एपिसोड होने वाले हैं वो सुपर डुपर होंगे, और एक भी क्लास मिस मत करना, नहीं तो आपका लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए का नुकसान होएगा। मतलब पैसों का नहीं, जो ये सूक्ष्म कमाई है, जो ज्ञान की कमाई है उसका। तो सभी दिव्य आत्माएं, आपको ज़रूर से कहूँगा, अभी जो भी हम डिस्कशन करेंगे वो सूक्ष्म जगत के रहस्य, बहुत कुछ है जो अभी अगले कई दिनों तक चलता रहेगा। तो आज से ये सीरीज़ शुरू करते हैं सुपर डुपर सूक्ष्म जगत के रहस्यों की। तो बहुत मस्त मस्त मज़ा आने वाला है, बने रहिए हमारे साथ और अपने आत्मा के उस अमूल्य ज्ञान को जागृत करिए और उसको आगे बढ़ाइए, और विश्व के कल्याण के लिए अपना योगदान आगे बढ़ाइए। तो भाई सूक्ष्म जगत के रहस्य भारतीय दर्शन और योग विज्ञान के महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। यह भौतिक और स्थूल जगत से परे एक ऐसी अदृश्य और गूढ़ दुनिया है जहां आत्मा, चेतना और ऊर्जा का खेल होता है। यहाँ एक एक शब्द को पकड़िएगा, मजा आ जाएगा समझने में। माइक थोड़ा नीचे करना पड़ेगा भाई, बहुत ऊपर है। तो क्या शब्द यहाँ यूज किया? जहां आत्मा, चेतना और ऊर्जा का खेल है, राइट। सूक्ष्म जगत में वे तत्व शामिल होते हैं जो इंद्रिय और भौतिक वस्तु से परे होते हैं, जिनका अनुभव ध्यान, साधना और आध्यात्मिक जागृतता के माध्यम से किया जा सकता है। अब ठीक है, हाँ, बहुत नाटक है, चलो। तो आशा रखता हूँ पीछे बैकग्राउंड की आवाज़ नहीं आ रही होगी। पीछे एक्चुअली गरबा हो रहा है, और बैकग्राउंड की आवाज़ हम इग्नोर करना अगर आए तो। वैसे कॉपीराइट तो नहीं आएगा क्योंकि बहुत स्लो आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यह भौतिक और स्थूल जगत से परे की एक ऐसी अदृश्य और गूढ़ दुनिया है जहाँ आत्मा, चेतना और ऊर्जा का खेल होता है। सूक्ष्म जगत में वे तत्व शामिल होते हैं जो इंद्रियों और भौतिक वस्त्रों से परे होते हैं, और जिनका अनुभव ध्यान, साधना, आध्यात्मिक जागृतता के माध्यम से किया जा सकता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण रहस्यों का उल्लेख किया जा रहा है जो सूक्ष्म जगत से जुड़े हैं। तो आपको यहाँ बता दूँ कि चक्रों और ऊर्जाओं का केंद्रों का रहस्य, सूक्ष्म शरीर की यात्रा, कर्म और संस्कार का रहस्य, पूर्वजों और दिव्य आत्माओं का संपर्क, अहंकार का विलय, कल्पना और वास्तविकता का मिलय, समय और स्थान का अनुभव, पुनर्जन्म और मोक्ष। तो ये चीज़ें आज के इस टॉपिक पे चर्चा होने वाली है। तो बने रहिए, आपको अभी से बता दिया कि क्या क्या मस्त बातें होने वाली है। तो जो सूक्ष्म जगत है, जो स्थूल जगत नहीं है, स्थूल जगत से परे है सूक्ष्म जगत, राइट। ये 5 तत्व की दुनिया है, तो ये स्थूल जगत है। और जहाँ पर यहाँ पर सूक्ष्म जगत जो है ये 5 तत्वों से दुनिया से ऊपर है, राइट। जहाँ आत्माओं की दुनिया है, जहाँ सूक्ष्म शरीर के साथ यात्रा होती है, सूक्ष्म शरीर रहते हैं, जिसको ये भूलोक है,
धरती लोक है, भूलोक से भूवर लोक, स्वलोक, जनलोक, तपलोक, ये सभी जो ऊपर 7 लोक है ये सूक्ष्म लोक है, राइट, वो सूक्ष्म जगत है, राइट। उससे ऊपर कारण जगत भी है, उसकी भी चर्चा आने वाले समय में करेंगे। तो भाई चक्रों का जो ऊर्जा केंद्रों का रहस्य, भारतीय योग शास्त्र के अनुसार मानव शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं जो जीवन ऊर्जा के केंद्र होते हैं। ये सूक्ष्म शरीर में स्थित होते हैं। देखो यहाँ पर जो चक्र की बात की है वो यहाँ सूक्ष्म शरीर की बात कही है, और प्रत्येक चक्र का एक विशिष्ट उद्देश्य गुण होता है। इन चक्रों का जागरण और संतुलन सूक्ष्म शरीरों के माध्यम से किया जाता है। संतुलन सूक्ष्म साधना के माध्यम से किया जाता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि साधना, सूक्ष्म साधना क्या है, ये भी आगे चर्चा करेंगे। जब चक्र जागृत होते हैं तो व्यक्ति अपने अंदर अद्वितीय शक्तियों और ऊर्जा को अनुभव करता है, जो उसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। तो क्या होता है कि हमारे जैसे बोलते हैं कि तेरी सोच तो घुटनों में है, तेरे विचार तो, हाँ, तेरी अकल तो घुटनों में है। मतलब ये है कि जब हम उस लेवल की बात करते हैं तो हमारी जो चेतना का स्तर घुटनों में होता है, तो समझो कि हमारे जो उसको यही कह सकते हैं कि हमारी लोअर चक्र से वो हम जुड़ी हुई बातें हैं। वहाँ एनर्जी, मतलब हमारी जो सोच है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ के आत्मस्वरूप में आनी चाहिए। बापू जी हमेशा बोलते हैं जो सहस्त्रगार, जो फाइनल जो हमारा है, राइट, उस चक्र जो फाइनल है, जो सीधा प्रकाश की ओर जिसका कनेक्शन है, वहाँ पे हमारा कनेक्शन रहना चाहिए। आत्मस्वरूप में हमारा दसम द्वार में हमारा कनेक्शन रहना चाहिए, चाहे 9वां द्वार बोलो या दसम द्वार बोलो, वहाँ पर अपनी जहाँ आत्मा, यस, मूलाधार से, हाँ, सहस्त्रगार, तो सीधा जहाँ हमारी आत्मा रहती है वहाँ से सीधा परमात्मा तक जो कनेक्शन बैठे, ऐसा कनेक्शन हमारा होना चाहिए। बुद्धि वहाँ होनी चाहिए, मन वहाँ पर स्थिर होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ ये बात कही गई है कि ये जो ऊर्जा की बात कही है, जो सूक्ष्म साधना है, इसके माध्यम से यहाँ संतुलन किया जाता है, क्योंकि एनर्जी को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर हर दिन आपके भीतर नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव विचार ही चलते रहे और वो सॉल्व नहीं हुए, आपने पॉजिटिव उसको अपनी ऊर्जा को बैलेंस नहीं किया, तो हो सकता है एक दिन आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा से भर जाएं और फिर आप अपने मन का कंट्रोल खो दें। तो ये इसीलिए संतुलन सूक्ष्म साधना में यही आता है कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करें। आप कहोगे पता नहीं कौन सी एनर्जी, क्या लाइट के तार लगाने के हाथों में? नहीं, दिमाग में आपको उन विचारों को कंट्रोल करना है, ठीक है? ये तुम्हारी एनर्जी के तार है। अब तुम अपनी एनर्जी के तार यहाँ रखो या घुटनों में बुद्धि रखो, वो तुम्हारी इच्छा है, राइट। तो बैलेंस एनर्जी तुम्हें करनी ही पड़ेगी। अब आगे चलते हैं सूक्ष्म शरीर की यात्रा, एस्ट्रल प्रोजेक्शन की ओर। क्योंकि हम सूक्ष्म जगत की चर्चा कर रहे हैं तो साथ में ये भी आएगा। सूक्ष्म जगत का एक प्रमुख रहस्य है सूक्ष्म शरीर की यात्रा। यह वह अवस्था है, अभी हम छोटे छोटे पार्ट्स में लेंगे, बाद में इसको और डिटेल में भी आने वाली इस सीरीज में चर्चा करने वाले हैं। तो सूक्ष्म शरीर की यात्रा यह वह अवस्था है जब आत्मा या चेतना अपने भौतिक शरीर से अलग होकर सूक्ष्म जगत में यात्रा करती है। इस प्रक्रिया को एस्ट्रल प्रोजेक्शन भी कहा जाता है। तो जब आत्मा, जो चेतना है, अपने भौतिक शरीर से लेकर सूक्ष्म जगत में यात्रा करती है, तो इनको एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहते हैं। इस यात्रा के दौरान साधक को अन्य आयामों, दिव्य लोक, ऊर्जा के क्षेत्रों का अनुभव हो सकता है। सूक्ष्म शरीर की यात्रा के माध्यम से आत्मा सांसारिक बंधनों से मुक्त होती है और उसे ब्रह्मांडीय ज्ञान और दिव्यता का अनुभव होता है। आपको याद हो तो बापू जी ने एक अपने वीडियो में कहा था कि जितनी जितनी तुम्हारी बुद्धि का स्तर बढ़ेगा, आपकी बुद्धि जितने ऊपर में जाएगी, वहाँ पर जो भी नॉलेज होगा वो ज्ञान आपको इमर्ज होगा। तो यहाँ पर क्या बोला कि ब्रह्मांडीय ज्ञान और दिव्यता का अनुभव होगा। क्या? सूक्ष्म शरीर की यात्रा के माध्यम से आत्मा सांसारिक बंधनों से मुक्त होती है और उसे ब्रह्मांडीय ज्ञान और दिव्यता का अनुभव होता है। तो यहाँ देह और देह के हर चीज़ों से हम अपना बंधन तोड़ के अपने विचारों से ऊपर की यात्रा करते हैं, पृथ्वी से ऊपर, भूलोक से ऊपर, भूवरलोक से ऊपर, यस,
उसके ऊपर स्वर्गलोक से ऊपर, फिर तपलोक से ऊपर। तो हमारी जैसे जैसे ज्ञान चेतना का स्तर बढ़ता जाएगा, जितनी ऊपर तक हमारी बुद्धि ऊपर पहुंचेगी सूक्ष्म जगत में, जितने जैसे ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, जैसे जैसे आप समझने लगोगे कि ब्रह्मांड क्या है, महाब्रह्मांड क्या है, परम महाब्रह्मांड क्या है, परम परम महाब्रह्मांड क्या है, जितना आपकी चेतना का स्तर बढ़ेगा उतनी आपकी बुद्धि जो है हायर लेवल में जाने लगेगी, और वहाँ पर आपका ब्रह्मांडीय ज्ञान और दिव्यता का अनुभव होना ही होना है। सिंपल सी बात है। जैसे कुएं में बैठा हुआ मेंढक यही सोचेगा कि ये कुआं ही, इससे बाहर दुनिया नहीं हो सकती। और जैसे जैसे चेतना का स्तर बढ़ेगा तो ज्ञान में भी आपकी जागृति होगी। ज्ञान जागृत होने से आत्मा के अंदर के लेयर्स जो है ऊपर, आत्मा के ऊपर जो लेयर्स है वो हटने लगेंगे, और लेयर हटने से आत्मा अनंत सूर्यों का प्रकाश उसके भीतर शुरू होगा, जागृत होगा। वो प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी, उसमें आत्मज्ञान बढ़ेगा, और ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। यस, ये आवरण धीरे धीरे हटेंगे। ये अज्ञान के आवरण हैं जो हटाने हैं, हर आत्मा को हटाने हैं। ये अपनी तपस्या से, ये सूक्ष्म साधना से, ज्ञान से, और धीरे 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 आत्म स्वरूप और आत्मा जो है सूर्य की भांति प्रकाशित हो जाएगी। इसलिए ज्ञान जो है ना वो इतना वैल्यूबल है। ज्ञान जो है आपकी ये अज्ञानता की परतों को ख़त्म करेगा, और आपको ऊपर जहाँ ब्रह्मांडीय ज्ञान है, ऊपर का बेहद का ज्ञान है, वहाँ वो कनेक्ट होगा, और बेहद की एनर्जी, बेहद की पावर, ये सब हमारे भीतर जागृत होगा। ठीक है, और ये हर आत्मा में होगा। ऐसा नहीं है कि किसी में होगा किसी में नहीं। वैसे अपनी पुरुषार्थ के ऊपर तो है ही, लेकिन जब हम सही तरीके से पुरुषार्थ करेंगे तो ये होगा। आगे है कर्म और संस्कार का रहस्य। सूक्ष्म जगत में कर्म और संस्कार का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के कर्म उसके सूक्ष्म शरीर में संचित होते हैं। ये तो आप सब जानते ही हैं। सूक्ष्म जगत में कर्म और संस्कार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के कर्म उसके सूक्ष्म शरीर में संचित होते हैं, जो उसके अगले जन्म या मोक्ष की दिशा को प्रभावित करते हैं। कर्म का प्रभाव सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है, और यह शरीर आत्मा के साथ विभिन्न जन्मों में यात्रा करता है। क्या? कर्म का प्रभाव सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है और शरीर आत्मा के साथ विभिन्न जन्मों में यात्रा करता है। यही कारण है कि सूक्ष्म जगत में व्यक्ति को अपने कर्मों और संस्कारों के आधार पर सुख दुख का अनुभव होता है। तो सूक्ष्म जगत में व्यक्ति को अपने कर्म और संस्कारों के आधार पर सुख और दुख का अनुभव होता है, क्योंकि अंदर सूक्ष्म शरीर में इतने बढ़िया कर्म बंधन इसके अंदर रिकॉर्ड हुए हैं। तो उस कर्म के फल के अनुरूप वो व्यक्ति कहता है ना, ये तो स्वर्ग में जीता है, ये तो बहुत ही सुखी है, उसके अंदर बहुत ही, तो ये उसके कर्म के फल उसे वो सुख प्रदान कर रहे हैं। राइट, अभी वो धरती लोक पे है तो यहाँ पे उसको सुख मिलेगा, और ऊपर जब जाएगा तो ऊपर भी उसे सुख मिलेगा, जिसे हम स्वर्ग बोलते हैं। राइट, तो ये उसके कर्म और संस्कार के ऊपर ये आधार रखता है। चलो आगे बढ़ते हैं। पूर्वजों और दिव्य आत्माओं का संपर्क। तो जब सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म जगत में आत्मा जाएगी तो यहाँ उसके पूर्वजों और दिव्य आत्माओं का संपर्क होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सूक्ष्म जगत में साधकों को पूर्वजों, दिव्य आत्माओं या सूक्ष्म जगत के प्राणियों से संपर्क हो सकता है। तो देखो ये बहुत मस्त बात है, पूर्वजों, दिव्य आत्माओं या अन्य सूक्ष्म जगत के प्राणियों। अब ये सूक्ष्म जगत के प्राणी क्या हो सकते हैं? चाहे एलियंस हो, चाहे आप बहुत सारे अलग अलग तरीके के हैं। मैं अभी वो जिन्न के बारे में भी पढ़ रहा था, तो वो मैंने पढ़ा तो मैं कहा यार, इनको अल्लाह ने अग्नि से बनाया, अग्नि तत्व की आत्माएं, आकाश तत्व की, मतलब अलग अलग तत्व की। सूक्ष्म जगत में भी बहुत कुछ है जो इस धरती लोक पे अभी हम नहीं समझ पाएंगे। तो सूक्ष्म जगत में जब आत्मा जाती है तो अपने पूर्वजों से, दिव्य आत्माओं से और अन्य सूक्ष्म जगत के प्राणियों से संपर्क हो सकता है। इस अनुभव को सपनों में दर्शन या सूक्ष्म यात्रा के दौरान प्राप्त किया जा सकता है। तो ये भी पॉसिबल है कि ये आपको, मतलब जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको सूक्ष्म सपनों में भी उसके दर्शन होते हैं या सूक्ष्म यात्रा
के दौरान भी इसको प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जब एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, बुद्धि से ऊपर जाते हैं, तो उस वक्त भी आपको ये चीज़ सेम हो सकती है। चाहे ये एस्ट्रल ट्रैवल शरीर छोड़ के बाद हो या शरीर में रहते हुए सूक्ष्म बुद्धि के साथ अगर हम करते हैं तो भी, या हम सपनों में करते हैं तो भी, ठीक है। तो ये बात यहाँ समझनी है। इस संपर्क के माध्यम से व्यक्ति को मार्गदर्शन, संरक्षण या आत्मिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ये देखो, इस संपर्क के माध्यम से व्यक्ति को मार्गदर्शन, संरक्षण और आत्मिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अब कैसे? जब आत्मा ऊपर के लोक में जाती है, स्वर्ग से ऊपर तप लोक में जाती है, महर लोक में जाती है, जहाँ उसके दिव्य गुरु रहते हैं, या उसके सूक्ष्म उनके कनेक्शन वाले गुरु, या उसके जो भी चाहने वाले, प्रेम करने वाले, या जो भी ऊपर के हायर लोक में है, अगर उनसे वहाँ, अगर वो ज्ञानी है, अगर वो अनुभवी हैं और वो दिव्य आत्मा है, महान आत्मा है, चैतन्य आत्मा है, तो ही वो किसी को मार्गदर्शन, संरक्षण या आत्मिक ज्ञान प्रदान कर सकती है। इसे आत्माओं के उच्चतर उद्देश्यों और दिव्यता से जुड़ने का मार्ग माना जाता है। इसे आत्मा के उच्चतर उद्देश्यों और दिव्यता से जुड़ने का मार्ग माना जाता है। तो बहुत ही सुंदर बातें कही है। आगे है अहंकार का विलय। सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने पर व्यक्ति का अहंकार धीरे धीरे विलय हो जाता है, और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वैर, द्वेष, वासना, ये सब चीज़ें यहाँ पर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऊपर जाके अहंकार एकदम समाप्त हो जाएगा। वहाँ पर सूक्ष्म अहंकार फिर भी रहता है, ठीक है। जैसे ब्रह्मापुरी तक, जहाँ तक ये महामाया है, वहाँ पर भी सूक्ष्म अहंकार तो रहेगा। मतलब ये धरती लोक का, जैसे हमें शरीर का अहंकार होता है, एक जवानी का अहंकार होता है, एक पहलवानी का अहंकार होता है अपना, मतलब ये ऐसे अहंकार है जिसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है। जैसे पैसों का अहंकार, आपके पास दौलत है, शोहरत है, आपके पास गाड़ी, बंगला, महल है, तो ये सब के जो अहंकार है वो ऊपर जाके धीरे धीरे विलय होगा। तो सूक्ष्म जगत में अहंकार के स्थान पर आत्मा की शुद्ध चेतना का अनुभव होता है, ठीक है। तो वहाँ पे शुद्ध चेतना का अनुभव होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें यहाँ छोड़ेंगे तभी तो ऊपर जाएंगे, सब कुछ तो ऊपर साथ लेके नहीं जा सकते। जैसे इंद्र को अहंकार था, तो स्वर्ग में अहंकार है, वहाँ पर गुस्सा है, वहाँ काम है, वहाँ क्रोध है, ठीक है। लेकिन धरती लोक से थोड़ा सूक्ष्म होता है, लेकिन होता तो है, ठीक है। अब वहाँ पर भी आप अहंकार का कोशिश करें या प्रैक्टिस करें तो आप खूब अहंकारी बन सकते हैं, ठीक है। हमने इंद्र के अंदर ये सभी चीज़ें देखी है। हाँ, वो एक पोस्ट है, एक राजा की पोस्ट है, 3 लोक के मालिक है, उनकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता धरती पर। तो एक मालिक है, उनके पास पावर है, अथॉरिटी है, लेकिन अथॉरिटी होने के बावजूद भी, जैसे कोई बहुत बड़ा इस भारत में भी कोई गवर्नमेंट की पदवी हो किसी के पास, तो सत्ता का उसको भी वो होगा कि उसके पास लाल बत्ती है, सिक्योरिटी जेड है, तो उसको भी एक अहंकार का होगा। ऐसे ही सूक्ष्म जगत में जो पोस्ट हायर है उनके पास भी होगा। जहाँ व्यक्ति स्वयं को ब्रह्मांड के अंश के रूप में देखता है, तो ऊपर की बात कही कि वो शुद्ध चेतना अनुभव करता है। ऑब्वियसली ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे चैतन्य शुद्ध तो बनेगा। अहंकार का विलय आत्मज्ञान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे आत्मा को अपनी असली पहचान का बोध होता है और सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिलती है। तो भाई ये सब चीज़ें हमें यहाँ से करके जाना है, ऊपर जाके क्या करेंगे किसी को नहीं पता है। यहाँ से अपने आप को प्योर और क्योर करके जाना है। क्यों? क्योंकि अगर प्योर और क्योर है तो बीच में स्टॉपेज नहीं आएगा, नहीं तो हर टोल टैक्स पे रोका जाएगा और आपसे फिर टोल लिया जाएगा, ठीक है। मतलब ये है कि आपको फिर वहाँ पर बहुत सारी प्रलोभन के साथ वापस भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाने के लिए अहंकार का विलय आपको आत्मज्ञान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो ये आप सब जानते हैं। आगे है कल्पना और वास्तविकता का मिलन। सूक्ष्म जगत में अक्सर कल्पना और वास्तविकता के भेद का सूक्ष्म जगत में अक्सर कल्पना और वास्तविकता के बीच का भेद समाप्त हो जाता है। सूक्ष्म शरीर के माध्यम से व्यक्ति जो देखता या अनुभव करता है वह एक दिव्य वास्तविकता का रूप धारण कर लेता है। यह अनुमान मानसिक जगत की शक्तियों और आत्मा के
असीमित सामर्थ्य को दिखाता है। बहुत मस्त बात है। सूक्ष्म जगत में अक्सर कल्पना और वास्तविकता का भेद समाप्त हो जाता है। तो ये बात सही है, जब आत्मज्ञान प्रकट हो जाता है तो फिर कल्पनाएं जो भौतिक जगत के, क्योंकि अभी हम हैं तो भौतिक जगत का रिकॉर्ड हमारे भीतर भरा पड़ा है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हम यहाँ के अनुभव को यहीं छोड़ देंगे। अब यहाँ की जितनी भी कल्पना है इस स्थूल शरीर के साथ की, वो धीरे धीरे, क्योंकि ये आत्मज्ञानियों के साथ होने वाली बात है, अज्ञानियों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, उनको कोई नया अनुभव नहीं होने वाला है। अज्ञानी तो जैसे यहाँ थे वैसे वैसे ऊपर तो जा ही नहीं सकते वो लोग, तो यहीं पर रहेंगे। उनकी ये सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो कभी भी ढूंढने वाले नहीं हैं कि क्या है ये सूक्ष्म जगत, क्या है सूक्ष्म शरीर, क्या है भगवान, क्या है हम, क्या हम आत्मा है कि परमात्मा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो उनके लिए हम बात भी नहीं कर रहे हैं, पर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सूक्ष्म जगत में अक्सर कल्पना और वास्तविकता का भेद समाप्त हो जाएगा। ऊपर हम जाएंगे तो सत्य की ओर जाएंगे, सत्य की ओर यात्रा। तो हम सत्य का स्वरूप धारण करेंगे, सत्य समान बनते जाएंगे तो ही तो ऊपर जाएंगे। तो फिर जहाँ सत्य है तो वहाँ फिर कल्पनाएं खत्म हो जाएगी। सूक्ष्म शरीर के माध्यम से व्यक्ति जो देखता या अनुभव करता है वह एक दिव्य वास्तविकता का रूप धारण कर लेता है। बहुत बढ़िया। सूक्ष्म शरीर के माध्यम से व्यक्ति जो देखता है या अनुभव करता है वह एक दिव्य वास्तविकता का रूप धारण करता है। कहते हैं ना बापू जी, जो देखोगे वही तुम बनोगे। तो ये जो आँखों से आंखें बंद करके जो हम अपने ये सूक्ष्म साधना है परमात्मा से जुड़ने की, अपने दिव्य स्वरूप को देखने की, तो वही एक दिन वास्तविकता का रूप धारण कर लेता है। यह अनुभव मानसिक जगत की शक्तियों और आत्मा के असीमित सामर्थ्य को दिखाता है। तो ये जो चीज़ है वो मानसिक जगत की शक्तियाँ और आत्मा के असीमित सामर्थ्य को दिखाता है। हम कहते हैं ना कि भाई आत्मा में अनंत शक्ति है, तो भाई कब दिखेगी, कब अनुभव होगा? तो ये तभी होगा ना कि जब तब सत्य स्वरूप बनोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसे माया और परम सत्य के बीच की यात्रा कहा जा सकता है। बहुत सुंदर, माया और परम सत्य के बीच की यात्रा है, जहाँ व्यक्ति को यह समझ आता है कि जो कुछ वह अनुभव कर रहा है वह उसके भीतर की आंतरिक शक्तियों का परिणाम है। तो देखो, जैसे हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम आंखें बंद करके जब नींद में सोने की तैयारी करते हैं तो हम वही सपना देखना चाहते हैं जो हमें अच्छा लग रहा है। कोई ये तो नहीं चाहेगा कि हम मर रहे हैं सपने में, कोई अपनी मौत तो देखना नहीं चाहेगा, कोई अपनी बर्बादी देखना नहीं चाहेगा, गुंडे पीछे पड़े हैं लाठियाँ मार रहे हैं, ऐसा तो कोई देखना नहीं चाहेगा, कोई जानवर पीछे पड़ा है, शेर पीछे पड़ा है, कोई देखना नहीं चाहेगा। तो हम चाहते क्या हैं, जो हम देखना चाहते हैं वो हम सपने में भी वही चाहते हैं कि वही आए। अब क्या होता है कि सोच आपकी कैसी है, दिमाग आपका कैसा है, बहुत सारी कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन लागू होने के बाद या तो हम सपने में देखते हैं या तो हम सपने में नहीं देखते हैं। जो हमारे अपाच्य विचार हैं, जिसका पाचन नहीं हो सकता, अनडाइजेस्टेबल जो हमारे थॉट्स है वही हमारे सपने बन जाते हैं। जो हजम करना मुश्किल है वो सपने बन जाते हैं। कई लोग बोलते हैं हमने अपने आप को कबूतर देखा उड़ते हुए, हम चिड़िया बन गए, तितली बन गए, ये हो गया वो हो गया। तो भाई सपने का एक अलग ही दुनिया है, उसके ऊपर तो धीरे धीरे चर्चा हो सकती है। बहुत ज़्यादा अभी चर्चा अवेलेबल नहीं है, पर फिर भी ढूंढेंगे इसके ऊपर, बहुत गहराई से स्टडी करना पड़ेगा। आगे, समय और स्थान का अनुभव। सूक्ष्म जगत में समय और स्थान का अनुभव भौतिक जगत से बहुत अलग होता है। समय और स्थान का अनुभव भौतिक जगत से बहुत अलग होता है। देखो, ये बहुत मस्त लाइन है, अगर आप इसको ध्यान से समझो। आप एक देश से दूसरे देश जाते हो तो एक स्थान बदल गया तो समय भी बदल गया। सिंपल सी बात है, यहाँ बदल गया टाइम, वहाँ बदल गया स्थल। तो ऐसे ही ऊपर भी समय और स्थान बदलते रहते हैं। ठीक है जी, हाँ। तो सूक्ष्म जगत में समय और स्थान का अनुभव भौतिक जगत से बहुत अलग होता है। यहाँ समय निरंतर नहीं चलता। ये देखो गजब की बात है भाई। हाँ, यहाँ समय निरंतर नहीं चलता। हाँ भाई, क्या बात है। बल्कि वह साधक की चेतना के स्तर पर निर्भर करता है कि सूक्ष्म शरीर के माध्यम से
व्यक्ति अलग अलग समय और स्थानों पर यात्रा कर सकता है। ये देखो, इस लाइन को ध्यान से सुनो और समझो। यह समय निरंतर नहीं चलता, बल्कि यह साधक की चेतना के स्तर पर निर्भर करता है। सूक्ष्म शरीर के माध्यम से व्यक्ति अलग अलग समय और स्थानों पर यात्रा कर सकता है। तो भाई सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही ऑब्वियसली यहाँ से वहाँ यात्रा करनी है, तो स्थूल शरीर तो कहीं जाएगा नहीं क्योंकि ये 5 तत्व का है। सूक्ष्म शरीर तो यात्रा कर सकता है क्योंकि ये विचारों का बना है, मनोमय शरीर है, मन से बना हुआ शरीर है। ठीक है, तो यह अनुभव व्यक्ति को इस बात का बोध कराता है कि भौतिक जगत के नियम सूक्ष्म जगत में लागू नहीं होते। यहाँ पर चीज चेतना की स्थिति पर आधारित होती है। हर चीज चेतना की स्थिति पर आधारित होती है। तो जैसी तुम्हारी चैतन्य शक्ति, ऐसी ही तुम्हारी चेतना, ऐसी ही तुम्हारी आत्मा, ऐसा ही तुम्हारा क्रिएशन, ऐसी ही तुम्हारी रचना। हाँ, तो रचना और रचयिता का भी यहाँ संबंध आ जाता है कि तुम्हारी जैसी चेतन शक्ति, ऐसी तुम्हारी रचना में उतनी शक्ति, या तुमने अपने संकल्पों से ब्रह्मांड बनाया, तो जितनी चैतन्य शक्ति आपके भीतर है उतना ही, अगर किसी के अंदर 2 कला की पावर है तो 2 कला का ब्रह्मांड बना सकता है। किसी के पास ज़्यादा कला की पावर है तो वो ज़्यादा कला का बना सकता है। तो ये बात यहाँ पर प्रूफ होती है। आगे चलते हैं। पुनर्जन्म और मोक्ष। सूक्ष्म जगत का एक प्रमुख रहस्य पुनर्जन्म और मोक्ष से जुड़ा होता है। सूक्ष्म शरीर में आत्मा कर्मों और संस्कारों के आधार पर नए शरीर धारण करती है। क्या? सूक्ष्म शरीर में आत्मा कर्मों और संस्कारों के आधार पर एक नया शरीर धारण करती है और इस चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकती है। तो भाई देखो, यहाँ अपने अपने सूक्ष्म शरीर में हर सेल में ज्ञान भरा है कि अज्ञान भरा है, कर्म बंधन कैसे भरे हैं, भारी है, हल्के हैं। उसके ऊपर डिपेंड है कि आपका अगला जन्म कहाँ होगा, यहाँ होगा, विदेश में होगा, किसके घर होगा, अफ्रीका में होगा, अफ्रीका के जंगल में होगा, भारत में होगा, कहाँ होगा। तो सूक्ष्म शरीर में कर्म और संस्कारों के आधार पर नया शरीर धारण करती है। आपका चेहरा, आपकी अक्ल, आपकी शक्ल, आपके शरीर, आपका बॉडी, आपका सब कुछ आपके संस्कारों के अधीन है। ठीक है। क्या भाई लिखे हैं कि क्या देवता भी राक्षस से कटमक है? पता नहीं क्या लिखा भैया, फिर से लिखना। तो मोक्ष की अवस्था में आत्मा सूक्ष्म और स्थूल जगत के सभी बंधनों से मुक्त होती है और परमात्मा में विलीन हो जाती है। मोक्ष की अवस्था में आत्मा सूक्ष्म और स्थूल जगत के सभी बंधनों से मुक्त होती है और परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो यही तो भाई कनेक्शन काटना। यस, अच्छा, खतरनाक लिखा है। ओके, तो क्या लिखा है इन्होंने, फिर से पढ़ लेते हैं। ये प्रभु कहाँ चला गया? क्या देवता भी राक्षसों से खतरनाक है? भाई देवता तो वैसे तो खतरनाक नहीं है, पर आपने शास्त्रों में पढ़ा है कब खतरनाक होते हैं। ठीक है, कोई भी देखो, देवता भी कोई नई प्रजाति नहीं है, वो भी तो एक आत्मा ही है। ठीक है, एक बात समझो। पर वो तीसरे लोक में है, वो स्वर्ग में है, वो अपने कर्मों का भोग कर रहे हैं, इसलिए वो श्रेष्ठ जगह पर है। श्रेष्ठ कर्मों का फल उनको मिल रहा है, इसीलिए पावरफुल है, लेकिन है तो वो आत्मा ही। अब वो आत्मा कभी भी आसुरी संस्कार को धारण कर दे तो हम किसी की कैसे गारंटी ले सकते हैं? ठीक है, कई देवताओं ने क्या किया, जब तक अमृत नहीं पिया था तब तक तो ठीक है, बाकी देवताओं ने भी ऐसे कार्य किए जो असुर के समान ही किए, फिर वो क्या हो जाते हैं, देवता से सीधा नीचे की योनि में चले जाते हैं। तो है वो आत्मा। ठीक है, तो चाहे वो आप दानव किसे कहते हैं, दानव कोई नवी प्रजाति नहीं है। हाँ, ठीक है, तो दीति और अदिति से ही देवता और दानव पैदा हुए। आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा। यस, श्रापित देवी
हाँ, तो वो श्रापित क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने अब कई देवी देवताओं की ईगो बहुत पावरफुल है कि भाई हमारे मंदिर में आओगे तो ये नहीं करोगे, ये करोगे, यहाँ का प्रसाद बाहर लेके नहीं जाओगे, अगर हमारे मंदिर का प्रसाद बाहर ले गए तो तुम्हारा वहीं एक्सीडेंट करवा देंगे। तो ये सब चीज़ें, ये सूक्ष्म जगत में भी उनका एक ईगो है कि भाई अपन जो बोलेगा वही होएगा, है ना। अगर हमारी क्या बोलते हैं उसमें आपको एक मस्त डायलॉग था, मैं भूल गया। तो भाई हाँ, हमारे ईगो को ज़रा भी छेड़ने का नहीं, ठीक है। तो ठीक है भाई, ये दुनिया का दस्तूर है, यहाँ पे सूक्ष्म जगत में अपने नियम चलते हैं, अपने कायदे चलते हैं, ठीक है। लेकिन आज का सूक्ष्म जगत पूरा बदल चुका है, जो बापूजी ने अपने वीडियो में बहुत खूब तरीके से समझाया है, ठीक है। आज वो देवी देवताओं से कई गुना ज़्यादा पावरफुल बड़े बड़े राक्षस आ चुके हैं, और बहुत कुछ स्वर्ग वर्ग सब कुछ टेक ओवर कर चुके हैं, और बहुत कुछ सिस्टम बिगाड़ चुके हैं। यस, दबंग स्टाइल के हैं, बिल्कुल सही कहा। तो दुखी है बेचारे, एकदम दुखी है। वो एक अनिल कपूर का डायलॉग है ना, वो मैं साक्षी को आज बहुत चिढ़ा रहा था। मैं कह रहा था बोलने दे बोलने दे, बहुत दुखी है बेचारा, बोलने दे उसे। तो आज यही चक्कर है, सभी लोग इतने दुखी है, फ्रस्ट्रेटेड है। वो वेलकम पिक्चर में आता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है इसका डायलॉग। मतलब चिल्लाते रहे ना, लोग दुखी हो रहे हैं, तो बोलने दो ना बाबा, क्या बात है, क्या फ़र्क पड़ता है, बोलने दो। क्या करें, अब सब भरे पड़े हैं, कहीं रास्ता है नहीं, तो दुखी तो होने ही होने। अब आपके सामने आएगा तो आपको भी इग्नोर करना पड़ेगा, तो ऐसे ही कुछ लाइनें याद आएगी, हंसी आएगी आपको भी। पर क्या करें, ये तो वास्तविकता है ना। परम सत्य तो यही है कि मनुष्य चिल्लाएगा कब? हाँ, अगर वो परम शांति में है तो नहीं चिल्लाएगा, कहीं ना कहीं तो उसके मन में दुख आ रही है, तो फिर यस परेशान है, दुखी है, हाँ, तो इसलिए वो चिल्लाएगा, यस भड़ास निकालेगा, बिल्कुल सही है। तो करने दो भाई, उसका वो बेचारा कहाँ जाएगा बताओ। अब तुम्हारा बच्चा है तो तुम्हारे सामने ही भड़ास निकालेगा, किसी और के सामने तो जाएगा नहीं। तो वही है, दुनिया में दुखी हो रहे हैं तो क्या करें, इधर धक्के खाएं, इधर धक्के खाएं, इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, देवी देवता उनके काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या करें, किसके पास जाएं। इसको बदल के 100 तो देवी देवता बदल चुके हैं, 100 तो नए भगवान पकड़ चुके हैं, इसको निकाल के उसको पकड़ चुके हैं। आजकल वो साईं बाबा को निकाल रहे हैं ना, क्यों? आप समझ रहे हैं ना सूक्ष्म जगत में क्या हो रहा है, भावनाओं को समझो। तो हाँ, अब लोगों को सनातनी जाग रहे हैं, उनको समझ आ रहा है कि भाई कहाँ से उठा के चांद मियाँ को हमने कहाँ बिठा दिया अपने पास। तो कहाँ से उठा के कहाँ बिठा दिया, राम के पास बिठा दिया, फिर साईं राम का नाम दे दिया उनको। तो अब लोगों को जब जागृति हुई तो उन्होंने कहा भाई इनको अलग अपने मंदिर में बिठाओ, उनकी अलग पूजा करो। हमारे यहाँ तो कोई सनातन धर्म में हम तो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, सांपों की पूजा करते हैं, नागों की पूजा करते हैं, कछुए की, सबकी करते हैं। तो भाई साईं बाबा के लिए हमारी कोई नफरत नहीं है, पर सिर्फ बताने की बात है भाई। हाँ, सिर्फ बात यह है कि भाई चांद मियाँ की हम क्यों करें, जब हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता है, इवन इतने सारे प्रकृति के, इतने सारे बहुत कुछ है। अब इसके भी रहस्य तो आपको समझना पड़ेगा ना। तो यस, हाँ, हम अपने मुंह से कहेंगे तो लोगों को बुरा लगे। आपने कमेंट में सही लिखा भावेश जी, पर अब क्या कहें, अब लोगों को कहेंगे तो उनकी भावनाएं हर्ट हो जाएगी, और हम क्या कहें। अब आप खुद ही ज्ञानी, आप सब समझदार हैं, इसलिए हाँ, उनको जहाँ वो रहते हैं उनको वहीं रहने दो। सूक्ष्म जगत में इनके भी बहुत बड़े, हाँ, उनके बहुत बड़े उनके केंद्र हैं, हाँ, सूक्ष्म जगत में उनके भी बहुत बड़े प्रभाव हैं। यस, तो क्या कर सकते हो, नहीं कुछ कर सकते हैं। इसलिए बोलने दे भाई, बहुत तकलीफ में है। हाँ, उसके भूत प्रेत खूब चिल्ला रहे हैं, बोलने दे, आराम से मजा करने दे, करो और चिल्लाओ और नाचो, लोगों में प्रवेश करो। मंदिरों के बाद वहाँ पे नाश्ते मिल रहे हैं ना आपको। ये तिरुपति, वो कौन सी है, तो देखो वहाँ तिरुपति मंदिर में भी वो उस घी के अंदर भी मिक्स कर दिया ना, तो किसने किया? बोलने दे, समझ गए? हाँ, तो भाई ऐसे ही नाच रहे हैं, नाचने दो भाई, भूतों को नाचने दो, मज़ा करने दो, खूब नाच रहे हैं, खूब पार्टियाँ कर रहे हैं। बहुत कुछ हो रहा है सूक्ष्म जगत में भी और स्थूल जगत में भी। सूक्ष्म जगत वाले खूब नचा रहे दुनिया को। जो जागते हैं वो अपने मजे ले, ठीक है, जो नहीं जाग रहे वो फिर ढूंढते फिरो। सत्य समझने के लिए पहले तो आपको ज्ञान होना पड़ेगा, ज्ञान होगा तब तो बात कुछ समझ में आएगा, नहीं तो भाई आप समझ रहे ना बातों को।
तो मंदिरों के बाद इसीलिए सब झूम बराबर झूम, हाँ इसलिए झूम रहे हैं। क्या करें, इतना जबरदस्त कर्म बंधन है। तू मेरे में झूमा, अब मैं तेरे में झूमूंगा। तो फिर क्या होगा, हाँ फिर वही झूमने दे रे बाबा, झूमने दे। सूक्ष्म जगत में सब यही कहते हैं, अरे मजे लो भाई, मजे लो, इसके कर्म बंधन खत्म होंगे तब वो भूत प्रेत इसको छोड़ के जाएगा। कौन कितनी कितनी चौकीदारी करेगा भाई तुम्हारी, हाँ क्या करेगा यार। खैर, तो ये सब थोड़ी मजाक भी थी इसमें, लेकिन हकीकत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, डायलॉग वायलॉग तो सब कॉमेडी है, पर इसके साथ आपको समझाने का एक भरपूर प्रयास है। तो सूक्ष्म जगत के जो ये रहस्य है अत्यंत गूढ़ और गहरे होते हैं, जो व्यक्ति के भौतिक अस्तित्व से परे होते हैं। तो जो बोलते हैं ना भाई, हम तो भाई भूत प्रेत हम नहीं मानते, हम तो ये सब नहीं है ये वो, तो भाई ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये तो सब ओपन माइंड से समझना पड़ेगा। हम नहीं कहते कि यहाँ पर आपको ये करना पड़ेगा। हाँ भाई, हिंदू मुस्लिम करके तो किसी को कुछ प्राप्त नहीं होगा, लेकिन जो आत्मज्ञान तो तभी प्राप्त होगा ना जब तुम सनातनी बनोगे। हमारे को तो और धर्म से क्या ही लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। पर जब तक पक्के सनातनी नहीं बनोगे ना, तब तक तुम्हें ये ज्ञान भी समझ में नहीं आएगा, पक्की बात है। क्यों? क्योंकि फिर आप कहीं मजार देख लोगे, वहीं बैठ जाओगे, कह रहे भगवान भला कर दे, ये कर दे, हमारा भी उसका भी। तो भाई ये तो सूक्ष्म जगत के केंद्र नीचे भी आ गए, स्थूल जगत के केंद्र बन चुके हैं। इसलिए ये भी एक इसलिए तो यहाँ पे क्या मस्त बात कही, अत्यंत गूढ़ और गहरे समझो, है ना। यस, तो आपको ये अत्यंत गूढ़ और गहरे रहस्य को समझना पड़ेगा। एक कमेंट लिख के या दो बातें सुन के आप कोई ज्ञानी नहीं बन सकते, इसमें बहुत गहरा अभ्यास करना पड़ेगा। और आप सबका स्वागत है, अगर आप गहरा अभ्यास करना चाहते हैं तो इस चैनल पे आपको भरपूर बापूजी के वीडियो मिलेंगे। तो ये भौतिक जगत का ज्ञान नहीं है भैया, सूक्ष्म जगत की बात हो रही है, तो इसको तो आपको समझना ही पड़ेगा। ये रहस्य आत्मा की गहराइयों, कर्मों के प्रभाव, अहंकार के विलय और चक्रों के संतुलन से संबंधित होते हैं। सूक्ष्म जगत का अनुभव केवल गहन साधना, ध्यान और आत्म अन्वेषण के माध्यम से किया जा सकता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो व्यक्ति को उसकी आत्मा के असली स्वरूप और ब्रह्मांड के दिव्य सत्य का अनुभव कराती है। ठीक है जी, हाँ। यस, हाँ सही लिखा। फिर 72 हूर हाँ दुखी करेंगे, तो हाँ जिसका कर्म बंधन है तो वो तो दुखी करेंगी भैया। हाँ, ज्ञानी बन जाएंगे तो जयराम जी की हो जाएगा, आपका बढ़िया हो जाएगा मामला। तो लास्ट लाइन बढ़िया फिर से, सूक्ष्म जगत का अनुभव केवल गहन साधना, ध्यान, आत्म अन्वेषण के माध्यम से किया जा सकता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो व्यक्ति को उसकी आत्मा के असली स्वरूप और ब्रह्मांड के दिव्य सत्य का अनुभव कराती है। तो भाई आज के साथ तो ये हमारा ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त हम करते हैं। आशा रखता हूँ ये एपिसोड आपको अच्छा लग रहा होगा। तो भाई अब कुछ दिनों तक ये सूक्ष्म जगत की दुनिया, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म कारण शरीर, ये पूरी सीरीज चल रही है। आज से ये शुरू हुई है, कई दिनों तक चलती रही है लगातार। तो आज जिसने भी ये एपिसोड पहली बार देखा है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इन बातों में यकीन लगता है, विश्वास आता है, तो आने वाले कई एपिसोडों को देखते रहिए और ऊपर के हेडिंग से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये गजब गजब की मस्त मस्त बातें अब हम धरती लोक पे सब समझने वाले हैं। तो इसलिए एक एक एपिसोड को मत देखिएगा, अरे सॉरी देखना मत भूलिएगा। मैं कमेंट पढ़ते पढ़ते कुछ और भूल गया। यस, क्या लिख रहे, 5D स्विफ्ट वाले बोले हम बहुत पास है, सिर्फ 25% शिफ्ट होंगे। तो भाई ये तो सत्य है कि भाई 33 करोड़ देवी देवताएं, 33 दूर 66 करोड़, 66 करोड़ आत्माएं ही जो है यहाँ से वो हायर डायमेंशन में, मतलब अब परिवर्तन का समय है। आप बापूजी का ज्ञान जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सबके यान खड़े हैं, सबको लेने के लिए आए हैं। क्रिश्चियन धर्म के अपने आए हैं, इस्लाम वाले अपने आए हैं, अलग अलग धर्मों के अपने अपने यान है, सूक्ष्म जगत में अपने अपने खड़े हैं। जो तुम्हारा यान है उसमें जाके बैठो। तुम्हारे पास जो भी बोर्डिंग पास हो, जितना तुम्हारे पास ज्ञान हो, जो भी टिकट तुमने खरीदी हो, जिसके लिए पुरुषार्थ करा हो, चाहे जो भी देवी देवता तुम्हारा हो, 33 कोटि देवताओं का भी अलग प्लेन है, बेहद की आत्माओं का भी अलग है। तो जो आपको ज्ञान जितना समझ में आया, अंत में आपको उसी के पास जाना पड़ेगा। चाहे आप यहाँ पे रोज़ वीडियो देख रहे हो, लेकिन अंत में अगर आपका कनेक्शन वहाँ है तो आपको जाना पड़ेगा, और इसमें कोई दुख की बात हमारे लिए नहीं है। ठीक है,
तो इसीलिए हमें अपने इनर प्रोग्राम, इनर इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, सब परिवर्तन करना पड़ेगा, अपना मन बुद्धि संस्कार को बदलना पड़ेगा। तो ये जो परिवर्तन है ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि यहाँ से ऊपर चले जाएंगे, ये तो बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन होने वाला है। तो भाई आप सभी दिव्य आत्माएं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। यस। तो भाई हाँ, शिव महाशिव परम महाशिव 7 सीक्रेट ऑफ शिवा का वीडियो देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ये राजपूत भाई जो लिख रहे हैं आप जी, आप ये अभी सर्च करिएगा 7 सीक्रेट बाय बापूजी दशरथ भाई पटेल, अभी मिल जाएगा। पूरा वीडियो देखिए, सब समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दिव्य आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें, रिलैक्स हो जाए, चिंता स्ट्रेस तनाव से मुक्त हो जाए, परम शांति की अनुभूति करनी है। तो पीछे बैकग्राउंड है, इसकी वजह से मैं अभी कमेंट्री नहीं कर पाऊंगा, पर मैं यहाँ पे म्यूट करूंगा, लेकिन हम साथ में बैठ के अगले 20 मिनट तक परम शांति का अभ्यास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सभी दिव्य आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें और आत्मा स्वरूप में स्थिर हो जाए।
तो सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति है। मिलते हैं कल रात को 10 बजे। बेहद की परम महाशांति है।